अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं कि वो इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, वही तो सब कुछ पैदा करने वाला है और वही सब कुछ जानने वाला है। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हमद, सना, बड़ाई, किबरियाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती वाला सफ़ात पर। जैसा कि पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं कि ये जितनी भी आयात आगे आ रही हैं, 2-3 आयात बकाया हैं, इन सब में एक ही मजमून चल रहा है और वो है क़यामत का मजमून, यानी कि इंसानों के दोबारा उठने के मामलात। कफ़ार क्योंकि इस बात को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि इंसान का दोबारा पैदा होना नामुमकिन है, तो अल्लाह ताला उनको मुख्तलिफ दलाइल और मिसालों के ज़रिए ये समझा रहे हैं कि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला हुवल खल्लाकुल अलीम, कि क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं कि वो उन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, वही तो सब कुछ पैदा करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। आसमानों और ज़मीन जैसी अजीम मखलूक को भी देख लो और अपने आप पर भी नज़र डालकर देख लो कि इनके मुकाबले में तुम्हारी या तुम जैसों की क्या हैसियत है और क्या हैसियत है और क्या हकीकत है। यानी कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात। आसमान है कि उसका कोई हद हिसाब ही नहीं, ज़मीन है तो वो भी बहुत बड़ी है, फिर चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, पहाड़, दरिया, इतनी बड़ी मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं ये सब कुछ बना सकता हूँ, बनाया है, तुम रोज़ाना देखते हो, उसका मुशाहदा करते हो, तो फिर मेरे लिए एक इंसान को दोबारा ज़िंदगी देना क्या मुश्किल है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। तो यही बात अल्लाह ताला बार बार समझा रहे हैं कि ये मेरे लिए तो मुमकिन है। अपनी हैसियत और हकीकत को देखो और पहचानो। जब तुम अपने आप पर गौर करोगे तो ये इतराज़ ख़त्म कर दोगे। फिर जब अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया तो क्या तुम्हें ही वो दोबारा पैदा नहीं कर सकेगा? हालांकि वो तख्लीक के तमाम तरीक़ों को खूब जानता है। उसने हर चीज़ को अपने हाथों से बनाया, हर चीज़ को कुन कहकर बनाया और इंसान को अपने हाथों से बनाया। तो अल्लाह ताला जो किसी शख्स ने किसी चीज़ को बनाया हो, एक दफ़ा बनाया हो, तो दोबारा उसके लिए बनाना इंतहाई आसान होता है। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि मैंने पहले भी इंसान को बनाया है, तो क्योंकि पहले मैं बना चुका हूँ। अगर ना भी बनाया होता तो फिर कोई बात नहीं थी। मैं तो ये तो अल्लाह ताला समझाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं चूँकि पहले इंसान को बना चुका हूँ, इसलिए दोबारा इंसान को बनाना मेरे लिए कोई मसला या परेशानी वाली बात नहीं। लिहाजा मैं दोबारा इनको ज़िंदा करूँगा। ये क़यामत के दिन मेरे दरबार में हाज़िर होंगे, वहाँ सवाल जवाब होंगे, वहाँ अपने किए को वो भुगतेंगे और ये सब कुछ होके रहेगा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। इन्नमा अमरुहु, बेशक इसका हुक्म है, इज़ा अरादा शैअन, जब भी वो इरादा करता है किसी चीज़ का, अन यक़ूल लहू, कि वो कहता है इसको कुन हो जा, फ़यकून, बस वो हो जाती है। बस यही तो अल्लाह का हुक्म है, यही तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह के बंदे, जब आप इस बात को सोच लोगे, ये आपके जहन में आ जाएगी, तो फिर ये आपके इतराज़ात खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। कौन होते हो तुम्हें अल्लाह पर इतराज़ करने वाले? अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कुन हो जा, फ़यकून, बस वो हो जाती है। इतनी ही बात है। जब इंसान को वो दोबारा उठाएगा तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, ये सब हो जाएगा।
कुन या होजा का एक मफहूम तो ये है कि कोई चीज़ अदम से वजूद में आ जाए। ऐसे अमूर में बिलामूम अल्लाह का कानून बतदरीज काम करता है। जैसा कि उसने आसमानों और ज़मीन को 6 अय्याम में बनाया, अगरचे इसकी कुदरत से ये भी मुस्तबाद नहीं कि फ़ौरन किसी चीज़ को अदम से वजूद में ले आए। और उसका दूसरा मफहूम ये है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने किसी काम और जिस मकसद के लिए बनाया है वो चीज़ फ़ौरन वो काम शुरू कर दे। इसलिए सिर्फ अल्लाह के अमर की ज़रूरत है, वो काम इसी वक्त होना शुरू हो जाता है। और अल्लाह के इस अमर को हम रूह भी कह सकते हैं। और इसकी मिसाल यूँ समझो कि जैसे किसी कारखाने में बड़ी बड़ी दो हैकल बरकी मशीनें नस्ब होती हैं, मगर वो इस वक्त तक बेहिसो हरकत खड़ी रहती हैं जब तक इनमें बरकी रो ना गुजारी जाए या स्विच ऑन ना किया जाए। स्विच ऑन करने की देर होती है कि वो फ़ौरन मुतहरक होकर अपना काम शुरू कर देती हैं जिस काम के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल यही सूरत अल्लाह ताला के अमर कुन की है। उधर अल्लाह ने इरादा किया, उधर वो चीज़ बन गई जो मतलूब थी। मकसद ये है कि तमाम इंसानों की दोबारा पैदाइश भी फ़क्त अल्लाह के एक इशारे या इरादे या अमर कुन की मोहताज है। उधर अल्लाह ताला ने इरादा किया और उधर तमाम इंसान ज़िंदा होकर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। और इंसानों के लिए इस तरारी अमर होगा जिसके बगैर इन्हें कोई चाराकार ना होगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अल्लाह पर इतराज़ कोई जाहिल ही कर सकता है, कोई ज़ी शऊर आदमी अल्लाह पर इतराज़ नहीं कर सकता। ये हकीकत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी दुनिया आदम से लेकर क़यामत तक के लिए आने वाले हर इंसानों में से आखिरी इंसान तक को दोबारा उठाएगा। वो अल्लाह के दरबार में हाज़िर होगा और वहाँ हिसाब किताब का सिलसिला बढ़ेगा। और यही हकीकत है, इसको मान लेने के सिवा इंसान के लिए कोई चारा नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब को हक़ाइक़ को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।